छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर हमलावर रही कांग्रेस अब यात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ यात्रा को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। आखिर कैसी होगी कांग्रेस की न्याय यात्रा और क्यों इसे लेकर गरमाई है सियासत, आपको सब कुछ बताते हैं इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की सियासत में यात्राओं का अहम स्थान रहा। कांग्रेस की नारी न्याय यात्रा हो या परिवर्तन यात्रा, यात्राओं ने हमेशा प्रदेश की सियासत पर गंभीर असर डाला। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने यात्रा का सहारा लेने जा रही है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ 27 सितंबर से कांग्रेस की यात्रा का शुभारंभ होगा। कांग्रेस के तीनों प्रभारी सचिव यात्रा का शुभारंभ करेंगे। पीसीसी चीफ दीपक बैज के साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। ऐसा होगा यात्रा का स्वरूप। गिरौदपुरी से रायपुर गांधी मैदान तक 125 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे कांग्रेस नेता। 7 दिनों की यात्रा के दौरान दर्जन भर बड़ी छोटी सभाओं को करेंगे संबोधित। हर दिन 23 से 29 किलोमीटर पैदल चलेंगे नेता। 2 को रायपुर में होगा समापन। रायपुर में समापन समारोह के दौरान सचिन पायलट समेत वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर सरकार पर होगा हमला। यात्रा को सफल बनाने पीसीसी ने बनाई 10 समितियां, वरिष्ठ नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी। बलौदा बाजार हिंसा, कवर्धा में आगजनी कांड समेत कई बड़े मामलों को कांग्रेस अपनी पदयात्रा के दौरान उठाने की कोशिश करेगी। लगातार होती आपराधिक घटनाएं भी इस यात्रा के केंद्र में होंगी। यही वजह है कि कांग्रेस जहां नगरीय निकाय चुनाव के पहले यात्रा के माध्यम से अपने पक्ष में वातावरण बनाने की कोशिश करती नजर आएगी, तो वहीं भाजपा भी यात्रा को लेकर हमलावर है। पीसीसी चीफ दीपक बैज कहते हैं, यात्रा के माध्यम से जनता को कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराने की कोशिश होगी, तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस पर तंज कसते नजर आते हैं। देखिए, इस आने वाला चुनाव में ये न्याय यात्रा चुनाव को लेकर या उसके परिणाम को लेकर नहीं, लेकिन हाँ, आने वाला समय में छत्तीसगढ़ की जनता को हक की लड़ाई के लिए, सरकार की नाकामी को जनता तक पहुंचाने के लिए और जिस तरह से बढ़ती अपराध और बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है, सरकार की विफलताओं को हम जनता तक पहुंचाने के लिए इस तरह की न्याय यात्रा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाला समय में इस न्याय यात्रा का छत्तीसगढ़ में बेहद असर होगा। जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछले 75 सालों में देश की जनता के साथ, देश के साथ अन्याय किया हो, उसके मुंह से न्याय की बात शोभा नहीं देती है। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी। छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसके साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अन्याय न किया हो, और आज इनके मुंह से न्याय यात्रा की बात शोभा नहीं देती है। छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के माध्यम से कांग्रेस शहरी वोटरों के बीच कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर पहुंचाने की कोशिश करेगी। चूंकि यात्रा के केंद्र में बलौदा बाजार हिंसा है, ऐसे में सतनामी समाज को साथ लाने की रणनीति पर भी पार्टी काम कर रही है। यात्रा से कांग्रेस को कितना लाभ मिलेगा, ये तो निकाय और पंचायत चुनाव के नतीजे बताएंगे, पर कांग्रेस लगातार प्रदर्शनों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने में जरूर सफल होती नजर आ रही है। INH 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट।